नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से द आर्टिस्ट। जी, आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से द आर्टिस्ट, कलाकार, और इसको लिखा है जापानीज राइटर सीगा नोया ने। जी, हम पढ़ रहे हैं वर्ग 12वीं से द आर्टिस्ट, जिसको लिखा है सीगा नोया ने। आइए लेखक के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। सीगा नोया इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। ये जो सेलिब्रेटेड देख रहे हैं ना बच्चों, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रख्यात, मशहूर। जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। सीगा नोया 20वीं सदी के एक मशहूर जापानीज लघु कथा लेखक हैं। हु वाज बॉर्न इन 1883 एंड डाइड इन 1971, जिनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1971 में हुई थी। सीगा नोया जो जापान के एक मशहूर शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, लघु कथा लेखक हैं। इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1971 में हुई थी। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। जो कल्चर देख रहे हैं ना, संस्कृति, और सेंसिटिवली का मतलब होता है संवेदनात्मक रूप से। ही रोट वेरी सेंसिटिवली, यह बहुत ही संवेदनात्मक रूप से रचनाएं करते थे, लिखते थे। अबाउट हिज पीपल, अपने लोगों के बारे में, एंड देयर कल्चर, और उनकी संस्कृति के बारे में। अर्थात ये अपने लोगों और उनकी संस्कृति के बारे में बहुत ही संवेदनात्मक रूप से रचनाएं करते थे। द आर्टिस्ट अनफर्ल्स, यह जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यह शॉर्ट स्टोरी है, ये लघु कथा है, इसका नाम है द आर्टिस्ट। इट अनफर्ल्स, यह हमारे सामने प्रस्तुत करता है, प्रसारित करता है द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय। एक टैलेंटेड का मतलब होता है मेधावी, प्रतिभाशाली। एक प्रतिभाशाली जापानी बच्चे की दुनिया हमारे सामने प्रस्तुत करता है यह पाठ, जिसका नाम है द आर्टिस्ट। एंड इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड, जो एडल्ट वर्ल्ड देख रहे हैं ना बच्चों, इसका मतलब होता है वयस्कों की दुनिया। ऑफन कॉजेज डैमेज, कॉजेज डैमेज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाती है टू सच टैलेंट्स। टैलेंट्स का मतलब प्रतिभाएं। यानी यहाँ पे ये बता रहे हैं सीगा नोया इस चैप्टर के माध्यम से कि जो एडल्ट वर्ल्ड है, जो वयस्कों की दुनिया है ना, ऑफन कॉजेज डैमेज, अक्सर नुकसान पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है टू सच टैलेंट्स, ऐसी प्रतिभाओं को। यानी बच्चों की जो प्रतिभा होती है, बच्चों की जो मेधा होती है ना, जो वयस्क लोग होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। सब लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने। बहुत सारे लड़के हैं जिनकी क्रिकेट में रुचि है, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसके माता पिता चाहते हैं कि ये इंजीनियर बने, और ज़बरदस्ती उसका नाम इंजीनियरिंग कॉलेज में लिखवा देते हैं। बच्चा न इंजीनियर बनता है और न ही क्रिकेटर बनता है। इस प्रकार से माता पिता के द्वारा उसकी प्रतिभा को कुचल दिया जाता है। यही सब आर्टिस्ट के अंतर्गत दिखा रहे हैं सीगा नोया। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सीबी, इस पाठ का जो मुख्य कलाकार है ना, लड़का है, उसका नाम है सीबी। सीबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गॉड्स। ये जो गॉड्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कद्दू, जिसको हम लोग लौकी कहते हैं। हमारे कुचायकोट में, जो गोपालगंज जिले में है, यहाँ पे खूब कद्दू की खेती होती है। कद्दू बड़ी चाव से हम लोग खाते भी हैं, तो कद्दू कहिए या लौकी कहिए। सीबीज पेरेंट्स न्यू, सीबी के माता पिता को पता था, न्यू मतलब जानते थे, दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गोड्स, कि सीबी हमेशा बाहर जाता था और अपने लिए कद्दू या लौकी खरीद करके लाता था। यह बात सीबी के माता पिता को पता था, ज्ञात था। ही गॉट देम फॉर ए फ्यू सेन, कुछ सेन रुपए, जैसे अपने देश की मुद्रा करेंसी जिसको रुपया कहते हैं, तो जापानीज करेंसी को सेन कहते हैं। ही गॉट देम फॉर ए फ्यू सेन, कुछ सेन में ये कोहड़ा खरीदता था।
एंड सून हैड ए साइजेबल कलेक्शन। जो साइजेबल देख रहे हैं ना, साइजेबल का मतलब होता है बड़ा या विशाल, और कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। देखते ही देखते सीबी के पास कद्दुओं की या लौकियों का एक बहुत बड़ा संग्रह तैयार हो गया। इसके माता पिता को पता था कि जब भी बाहर जाता है अपने लिए लौकी खरीद के, कद्दू खरीद के लाता है। कुछ कुछ सेन में लौकियां कद्दुए खरीदता था ये, और देखते ही देखते इसके पास कद्दुओं की एक साइजेबल कलेक्शन हो गई, एक बड़ा संग्रह तैयार हो गया। When he came home, जब यह घर आता था, he would first बोर अ नीट होल इन द टॉप ऑफ द गोड। जब ये घर आता था और जिस कद्दू को अपने साथ, जिस लौकी को अपने साथ खरीद करके लाता था ना, बोर अ नीट होल इन द टॉप, जहाँ पे उसमें डंठल लगी हुई होती है, डंटी जिसको कहते हैं, डंटी को हटा करके वहीं पे एक साफ सुथरा उसमें छेद करता था। एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंदर की वस्तु को बाहर निकाल देना, और जो कद्दू के अंदर जो बीज होते थे ना, उन बीजों को उस छेद के माध्यम से ये बाहर निकाल देता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स, और उसके बाद ये चाय की पत्तियां लगाता था वहाँ पे, टू गेट रीड ऑफ। बच्चों जो ये आप देख रहे हो ना, गेट रीड ऑफ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना या मुक्ति पाना। तो लिखा हुआ है कि नेक्स्ट ही अप्लाई टी लिव्स टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गोर्ड स्मेल। जो कद्दू की जो वो दुर्गंध होती है ना अंदर की, जो अनप्लीजेंट स्मेल होती है, उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए, उससे आज़ादी पाने के लिए ये वहाँ पे चाय की पत्तियों को लगाता था, अप्लाई करता था। ही देन फेच्ड द सेक which he had saved from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface। सरफेस का मतलब होता है सतह। लौकी के अंदर की जो सतह होती थी ना, उसको ये पॉलिश करता था केयरफुली, सावधानी पूर्वक। लेकिन उससे पहले ये क्या करता, ये सेक लाता। सेक जानते हैं, ये एक प्रकार का जापानी पेय पदार्थ है जो चावल से बनता है। तो ही देन फेच्ड द सेक व्हिच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रैग्स इन हिज फादर्स कप। इसके पिताजी जो वो चावल का जापानीज पेय पदार्थ पीते थे ना, तो जब पी करके कप में वो चले जाते थे ना, तो कप की पेंदी में जो थोड़ा बहुत सेक बचता था, उसी को बचा बचा करके ये इकट्ठा करता था, और उसी सेक को ये उस कद्दू में डालता था, और फिर कद्दू की जो सरफेस थी ना, उसको पॉलिश करके चमकाता था। अर्थात सीबी रोज कद्दू खरीदता था, रोज लौकी खरीदता था, और घर लाता था, और सबसे पहले उसमें एक छेद करता था, फिर छेद के माध्यम से उसके अंदर के बीज को निकालता था, चाय की पत्तियों से उसके अंदर के दुर्गंध को समाप्त करता था, और फिर पिताजी के कप में जो सेक बचती थी ना, उसके कुछ ड्रैग्स को बचा करके रखता था, और वो उसमें डाल करके कद्दू के सरफेस को पॉलिश करता था। ये इसकी हैबिट थी, ये इसकी आदत थी, यही इसकी कला थी। सीबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स। सीबी जो था ना, जुनूनी रूप से, पैशनेटली जुनूनी रूप से इंटरेस्टेड, मतलब इसकी रुचि थी गॉड्स में, यानी लौकियों के प्रति इसके दिल में दीवानगी थी, यानी लौकियों के प्रति, कद्दुओं के प्रति यह दीवाना था। वन डे ही वॉज एस्ट्रॉलिंग। बच्चों जो ये एस्ट्रॉल देख रहे हैं ना, चहलकदमी करना या सैर करना, इसका अर्थ होता है। वन डे ही वॉज एस्ट्रॉलिंग अलॉन्ग द बीच। एक दिन की बात है, बीच का मतलब होता है समुद्र तट। एक दिन की बात है कि यह समुद्र तट के किनारे एस्ट्रॉल कर रहा था, सैर कर रहा था, टहल रहा था, चहलकदमी कर रहा था। एब्जॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट। और जो एब्जॉर्ब्ड देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है तलीन होना, वो मग्न होना या किसी काम में लगा हुआ होना। तो एक दिन की बात है कि समुद्र तट के किनारे ये एस्ट्रॉल कर रहा था, टहल रहा था, सैर कर रहा था। एंड एब्जॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, और इसका जो पसंदीदा विषय था ना, लौकी खरीदना, लौकियों को देखना, यह उसमें एब्जॉर्ब था, तलीन था, मग्न था। ही वॉज स्टार्टल्ड बाई एन अनयूजुअल साइट। इसने एक अनयूजुअल साइट देखा, यानी यूजुअल का मतलब जो सामान्य रूप से देखा जाता है, एक असामान्य सा दृश्य। ये जो साइट है ना, इसका मतलब होता है दृश्य,
और जो ये स्टार्टल्ड है ना, इसका मतलब होता है चौंक जाना। जब ये समुद्र तट पे टहल रहा था, इसने एक अनयूजुअल साइट देखा, इसने एक असामान्य सा नज़ारा या दृश्य देखा। क्या देखा समझिएगा। He caught a glimpse of the bald। ये जो बाल्ड देख रहे हैं ना बच्चों, बाल्ड का मतलब होता है टकला या गंजा, यानी किसी व्यक्ति का हेड जो हेयरलेस हो उसको बाल्ड बोलते हैं, टकला या गंजा। और ये कैच अ ग्लिम्स का मतलब होता है झलक देखना। कैच अ ग्लिम्स का मतलब होता है झलक देखना। तो एक दिन समुद्र के तट पे टहलते हुए यह एक असामान्य से दृश्य को देख करके चौंक गया। He caught a glimpse of the bald, elongated head of an old man hurrying out one of the huts by the beach। समुद्र तट के किनारे कई झोपड़ियाँ थी ना, उन्हीं झोपड़ियों में से तेजी से एक बूढ़े व्यक्ति को बाहर निकलते हुए इसने देखा। उस बूढ़े व्यक्ति का जो हेड था ना, वह इलोंगेटेड था, मतलब वो पतला और लंबा था, एंड बाल्ड, और उसके सिर पर वो कोई बाल नहीं थे, यानी दूर से देखने पर वो कद्दू की तरह दिखता था। वह गोल, जो गोल कद्दू होता है ना, गोल कद्दू की तरह वह दिखता था। तो इसको लगा कि यह किसी व्यक्ति का सर नहीं है, बल्कि यह क्या है, चलता फिरता कद्दू है। और अचानक इसके मुंह से निकला, व्हाट अ स्प्लेंडिड गोर्ड। कितना शानदार, कितना सुंदर, कितना खूबसूरत, यह क्या है, कद्दू है। थॉट सीबी ने सोचा। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब होना, लुप्त होना। ये दौड़ते हुए आगे बढ़ता है। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड, वो आदमी गायब हो जाता है, वो आदमी कहीं चला जाता है। फ्रॉम साइट, यानी इसकी आंखों की नज़रों से वह आदमी कहीं चला जाता है। ये जो देख रहे हैं ना, WAGGING, वैगिंग, इसका मतलब होता है ऊपर नीचे, अगल बगल, हिलाना या हिलना। फ्रॉम साइट वैगिंग हिज ओल्ड पाइन पेट। ये जो पेट देख रहे हैं ना, पेट का मतलब हो गया हेड, हेड मतलब सिर, यानी वह व्यक्ति अपने सर को इधर उधर हिला रहा था और इसको लगा कि वह शानदार कद्दू है। तो इसके मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि चलिए इस कद्दू को देखते हैं। Only then did CB realize his mistake and he stood there laughing loudly to himself। और जब सीबी को यह रियलाइज़ हुआ या महसूस हुआ कि अरे मैंने कद्दू नहीं देखा था, बल्कि एक बूढ़े व्यक्ति के गंजे सिर को देखा था, जब यह एहसास हुआ, जब यह गलती सीबी को पता चली ना, दे आर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, या जोर जोर से ठहाका मार करके अपने ही अंदर हंसने लगा। He laughed all the way home, और ये हंसते हंसते घर को चला गया। जब इसको एहसास हुआ कि वह कद्दू नहीं बल्कि एक बूढ़े व्यक्ति का गंजा सिर था, ठहाका मार के हंसा और हंसते हुए घर को चला गया। पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं। Whenever he passed a grocery, ग्रॉसरी का मतलब होता है बच्चों किराने की दुकान, ए क्यूरियो शॉप एंड ए कन्फेक्शनर्स, कन्फेक्शनर्स का मतलब होता है हलवाई की दुकान, और इनफैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गोर्ड्स। कह रहा है कि जब कभी भी, व्हेनेवर, जब कभी भी या किसी किराने की दुकान, ग्रॉसरी से किसी क्यूरियो शॉप, वो खिलौने की दुकान, या ये भी मान लीजिए किराने की दुकान, किराने की दुकान, हलवाई की दुकान, या इनफैक्ट उन किसी भी स्थान से जहाँ पे कद्दुओं की बिक्री होती थी, अगर ये उस रास्ते से गुजरता था, ही स्टूड फॉर मिनट्स, तो ये उन दुकानों के सामने कुछ देर के लिए खड़ा हो जाता था। हिज आइज ग्लूड टू द विंडो, ग्लू का मतलब चिपक जाना, इसकी आंखें कद्दुओं पे टिक जाती थी। बच्चों, ये लड़का जो था जब कभी भी किसी रास्ते से गुजरता और उस रास्ते में किराने की दुकान या क्यूरियो शॉप या हलवाई की दुकान या कोई भी दुकान जहाँ पे कद्दुओं की बिक्री होती थी ना, वहाँ पे ये जरूर रुकता और इसकी आंखें ग्लूड उन कद्दुओं पे टिक जाती थी। टू द विंडो अप्रेजिंग द प्रेशियस फ्रूट, इस कीमती फल के मूल्य को आंकने के लिए इसकी आंखें कद्दुओं पे टिक जाती थी। ऐसा लड़का था, इतना दीवाना था कद्दुओं के लिए। नंबर 4, सीबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। बच्चों याद रखेंगे, आपसे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न में पूछेगा सीबी की आयु क्या थी। सीबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, सीबी की आयु 12 वर्ष की थी, एंड स्टिल एट अ प्राइमरी स्कूल, और अभी भी यह प्राथमिक विद्यालय का विद्यार्थी था। याद रखेंगे, उम्र 12
और ये प्राथमिक विद्यालय का विद्यार्थी था। आफ्टर क्लास इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विथ अदर चिल्ड्रन, बच्चों ये सामान्य सी बात है ना कि कोई भी प्राथमिक विद्यालय का बच्चा जब पढ़ाई ख़त्म होती है तो शाम को अपने मित्रों के साथ खेलने निकल जाता है, लेकिन सीबी ऐसा नहीं करता। इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चों के साथ खेलने के बजाय ही यूजुअली वांडर्ड अबाउट। ये जो देख रहे हैं ना वांडर अबाउट, बच्चों वांडर अबाउट का मतलब होता है बिना काम के घूमना फिरना। ही यूजुअली वांडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गोड्स। जब विद्यालय से ये लौटता था तो बच्चों के साथ खेलने के बजाय या शहर में यूं ही भटकने लगता था, लुकिंग फॉर गोड्स, और कद्दुओं की खोज करता था कि कहाँ पे कद्दुएं बिक रही हैं, कहाँ पे लौकी की बिक्री हो रही है। देन इन द इवनिंग ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड, और जब कोई कद्दू ये खरीदता था ना, शाम को घर लेकर के आता था, एंड सीट क्रॉस लेग्ड, और पैरों को मोड़ करके, जिसको बोलते हैं पलथी मार करके, ग्रामीण भाषा में पलथी मार करके बैठ जाता था। इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, जिस कमरे में ये रहता था उस कमरे में पलथी मार करके बैठ जाता था। वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, और जिस फल को, जिस कद्दू को ये खरीद के लेके आया था उस पर ये काम करना शुरू कर देता था, अपनी कला का प्रदर्शन यह कलाकार शुरू कर देता था। When he had finished treating it, ये जो बच्चों देख रहे हैं ना treating it, when he had finished treating it, ट्रीट का मतलब होता है उपचार करना, जिससे कि कोई वस्तु जल्दी खराब ना हो, जल्दी नष्ट ना हो, जल्दी सड़े नहीं, जल्दी गले नहीं। तो when he had finished treating it, जब यह कद्दुओं का उपचार पूरा कर लेता, ही पोर्ड इन अ लिटिल शेक, तब ये उसमें थोड़ा सा वो जापान का जो शराब, जो पेय पदार्थ था, जो चावल से बना हुआ होता था ना, वो उस कद्दू में डाल देता था। इंसर्टेड ए कॉर्क स्टॉपर विच ही हैड फैशन्ड हिमसेल्फ, और इसने एक नई विधि अपना ली थी। क्या करता था कि कद्दुएं खरीद के लाता था, उसमें एक छेद कर देता था, छेद करने के बाद उसके अंदर के बीज को उसके माध्यम से निकाल लेता था, और फिर उसमें थोड़ा सा शराब डाल देता था, और फिर कॉर्क स्टॉपर उस छेद पे लगा देता था कि अंदर का जो पेय पदार्थ है वो बाहर निकले नहीं, बाहर गिरे नहीं। एंड रैप्ड इन ए टॉवल, जो रैप देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है लपेटना। एंड रैप्ड इन ए टॉवल, और एक टॉवल में, एक तौलिया में उस कद्दू को लपेट देता था। And put this in a tin specially kept for the purpose, and finally placed the whole thing in the charcoal foot warmer. ये जो चारकोल देख रहे हैं ना, लकड़ी का कोयला, चारकोल का मतलब होता है लकड़ी का कोयला, और फूट वार्मर का मतलब होता है वो ठंडी में, चूँकि जापान एक ठंडा मुल्क है तो वहाँ पे पैर सेंकने के लिए वो जो यंत्र है, जो चीज़ होती है जिसमें लकड़ी का कोयला रखा जाता है, तो ये क्या करता था कि लौकी खरीद के लाता था, उसमें वो थोड़ा शराब डाल देता था, कॉर्क लगा करके बंद कर देता था, और एक टीन जिसको आप कनस्टर बोलते हैं, इसी उद्देश्य के लिए रखा था, उसी में ये लौकी को डाल देता था, और अंत में चारकोल फूट वार्मर पर रख देता था। देन ही वेंट टू बेड, और तब ये सोने के लिए चला जाता था। यही दिनचर्या थी सीबी की, जो 12 वर्षीय लड़का था और प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी था। As soon as he woke up the next morning, और जैसे ही अगले सुबह यह जगता था, यह दौड़ करके अपने कद्दू के पास ही जाता था, अपने लौकी के पास ही जाता था। दिन भर लौकियों के साथ ही रहना इसकी दिनचर्या थी। देखिए लिखा हुआ है नंबर 5 में कि ज्यों ही ये जगता था दौड़ करके कद्दू के पास जाता था। कौन बच्चों? सीबी कद्दू के पास जाता था। He would open the tin, या टीन को खोलता था जिसके अंदर ये कद्दू को रखा था, एंड एग्जामिन द गोर्ड, और जो लौकी थी ना उसका ये परीक्षण करता था, उसकी जांच पड़ताल एग्जामिन करता था। द स्किन वुड बी थॉरोली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है बच्चों TREATMENT। ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार, और ओवरनाइट का मतलब होता है रातों रात या बहुत तेजी से। तो जो वो कद्दू होता था ना, उसकी जो स्किन होती थी, स्किन का मतलब उसकी जो बाहरी आवरण होती थी ना, वुड बी थॉरोली डैम्प, पूर्ण रूप से वो सिलन भरी और नमी भरी हो जाती थी। चूँकि रात भर उस पर ये काम किया हुआ होता था, इसलिए उसमें सिलन आ जाती थी, नमी आ जाती थी।
सीबी वुड गेज एडोरेंगली एट दिस ट्रेजर, और वो जो कद्दू था ना, वो जो लौकी था जिस पे ये काम करता था ना, तो इस बच्चे के लिए वह कद्दू ट्रेजर था, मतलब हीरा मोती था, यही उसका खजाना था, यही उस बच्चे की क्या थी, संपत्ति थी। और इसको सुबह में वह गेज करता, चाहत भरी नजरों से देखता था। बिफोर टाइंग a string round the middle and hanging it in the sun to dry, then he set out for a school। और फिर क्या करता था कि एक रस्सी उस कद्दू के बीचों बीच बांध देता था, एंड हैंग इट इन द सन टू ड्राई, और इसको धूप में सूखने के लिए टांग देता था, एंड सेट आउट, सेट आउट का मतलब रवाना होना, और फिर यह स्कूल चला जाता। बच्चों जब सो के उठता था उस वक्त से लेकर के स्कूल के जाने तक ये पूरा लौकी और कद्दुओं पे ही काम करता था, इस कदर ये दीवाना था, जुनूनी था। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 में क्या कह रहा है? नंबर 6 कह रहा है कि सीबी लिव्ड इन हार्बर टाउन। बच्चों जो ये हार्बर देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है बंदरगाह, यानी समुद्र तट, जहाँ पे पानी के बड़ी बड़े हुए वो यान खड़े होते हैं, पानी के बड़े बड़े वो जहाज खड़े होते हैं जिस पे आप वस्तुओं को लोड या अनलोड करते हैं, उस स्थान को हार्बर बोलते हैं। तो चूंकि जापान समुद्रों से घिरा हुआ मुल्क है, इसलिए लिखा कि सीबी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन। आपसे सवाल पूछेगा सीबी किस प्रकार के शहर में रहता था, जवाब होगा हार्बर टाउन। सीबी हार्बर टाउन में रहता था। ऑल्दो इट वाज ऑफिशियली ए सिटी, ऑफिशियली ए सिटी, यद्यपि आधिकारिक रूप से इस टाउन को सिटी, शहर का दर्जा प्राप्त था, बट वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन ए मैटर ऑफ 20 मिनट्स। लेकिन 20 मिनट के अंदर ही आप इस शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पैदल घूम सकते थे, आ सकते थे और जा सकते थे। मतलब ये जो टाउन था ना, आधिकारिक रूप से इसको सिटी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 20 मिनट में ही आप पैदल इसका भ्रमण कर सकते थे, बहुत छोटा शहर था। सीबी वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स का मतलब होता है सड़क या गली। सीबी जो था ना, हमेशा सड़कों पर, हमेशा गलियों में या यूं ही भटकता रहता था। एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गोड्स, और देखते ही देखते इसको उन हर स्थानों की जानकारी हो गई थी जहाँ पे कद्दुओं की बिक्री होती थी। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गोड ऑन द मार्केट, और बाजार में जितनी कद्दुएँ थीं सारी कद्दुओं को ये जानता था। कहने का मतलब है कि इस प्रकार दीवाना था कि बाजार, चूंकि शहर बहुत छोटा था, 20 मिनट में ही पूरा शहर घूम लेता था, तो वह हर स्थान जहाँ पे कद्दुओं की बिक्री होती थी ये वहाँ पे जाता था, उस जगह से इसकी पहचान थी, और ये हर कद्दुओं को भी जानता था जो बाजार में बिक्री के लिए अवेलेबल थे। नंबर 7 देखते हैं बच्चों। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड। ये नार्ल्ड की स्पेलिंग पे गौर करेंगे आप लोग। नार्ल्ड, नार्ल्ड का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े। He did not care much about the gnarled, peculiarly formed gods usually favored by collectors। यानी जो कलेक्टर्स होते थे ना, जो वो संग्राहक जो होते हैं, जो जमाकर्ता होते हैं, जो अपने पास गोड्स को जमा करने वाले व्यापारी होते हैं ना, साधारणतः वे लोग नार्ल्ड मतलब टेढ़े मेढ़े, एंड पिकुलियरली फॉर्म्ड और विचित्र रूप से बने हुए लौकियों को पसंद करते थे। लेकिन सीबी जो था ना, डिडंट केयर मच अबाउट, लेकिन सीबी जो था इस प्रकार के कद्दुओं को पसंद नहीं करता था। The type that appealed to CB was even and symmetrical। even का मतलब होता है वो समतल गोल गोल, एंड सिमेट्रिकल का मतलब होता है सुडौल। इसे सुडौल कद्दुएं पसंद थी, जबकि जो कलेक्टर होते थे, जो जमाकर्ता होते थे ना, उनको टेढ़े मेढ़े लौकियाँ पसंद थी, और सीबी को सुडौल लौकियाँ पसंद थी। That youngster of yours only seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father who had come to call। एक दिन की बात है कि इसके पिताजी के एक मित्र जो थे वो मिलने के लिए आए हुए थे। इसके पिताजी के जो मित्र थे वो मिलने के लिए इसके घर पे आए हुए थे। उन्होंने सीबी से क्या कहा, सीबी के पिताजी से क्या कहा सुनिए। उन्होंने सीबी के पिताजी से कहा
कि यंगस्टर्स ऑफ योर्स ओनली सिम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस। ये जो आपका बेटा है ना, ऐसा लगता है कि इसको साधारण लौकियां ही पसंद हैं। ही पॉइंटेड एट द बॉय, वो सीबी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजीली पॉलिशिंग ए प्लेन राउंड गोर्ड। ये घर के कोने में बैठा हुआ था और अपने कद्दू पे काम कर रहा था, उसको पॉलिश कर रहा था। उसकी तरफ इशारा करते हुए इसके पिताजी के दोस्त ने कहा कि यह जो आपका लड़का है ना, लगता है कि केवल सुंदर और सुडौल लौकियां ही इसको पसंद है, इसको टेढ़े मेढ़े या अद्भुत किस्म की लौकियां पसंद नहीं है। नंबर 9 देखते हैं। फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड, सेड हिज फादर गिविंग सीबी ए डिसगस्टेड लुक। सीबी के पिताजी ने कहा कि कल्पना कीजिए, लैड माने होता है छोकरा या लड़का, कि एक लड़का जो अपने समय को, जो अपने पूरे दिन को इस प्रकार कद्दुओं के साथ काम करते हुए बिताता है। ये कहते हुए उसने अपने बच्चे को डिसगस्टेड लुक दिया, यानी घृणा भरी नज़रों से देखा, गुस्से भरी नज़रों से देखा। और क्या कहा सुनिए, सी हियर सीबी माई लैड, अरे ये देखो सीबी मेरे पुत्र देखो, सेड द फ्रेंड। इसके पिताजी के मित्र ने कहा कि बाबू सीबी देखो, देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, यानी बहुत सारी चीज़ों को जमा करने का कोई मतलब नहीं होता है। इट इज़ नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, यानी किसी वस्तु की जो क्वांटिटी होती है, जो उसकी मात्रा होती है ना, वो काउंट नहीं करती, वो मैटर नहीं करती, उसका मतलब नहीं होता है। व्हाट यू वांट टू डू इज टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वंस। तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हें एक या दो कद्दू ही इकट्ठा करना चाहिए, और वो भी अनयूजुअल वंस, जो असामान्य हो। जिस प्रकार के कद्दू आसानी से मिलते नहीं, दिखते नहीं, उस प्रकार के कद्दू तुम्हें इकट्ठा करना चाहिए। तुम तो सैकड़ों कद्दूएं एक ही प्रकार के इकट्ठा कर चुके हो। यह बात सीबी के पिताजी के दोस्त ने कही। आई प्रीफर दिस काइंड, उसने कहा कि आई प्रीफर दिस काइंड, यानी मुझे इसी प्रकार की कद्दूएं पसंद है। इस 12 वर्षीय लड़के ने कहा कि मुझे उसी प्रकार की कद्दूएं पसंद है। एंड लेट द मैटर ड्रॉप, और ये कहते हुए इसने बात को समाप्त कर दिया। जो पिता और दोस्त के बीच में जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा को ये कहते हुए समाप्त कर दिया सीबी ने। सीबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स, और सीबी के पिताजी और सीबी के दोस्त फिर से कद्दुओं के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिए। रिमेंबर दैट बेकिन गोड, वो बेकिन गोड याद है ना, आपस में बात कर रहे हैं सीबी के पापा और उसके पापा के दोस्त, कि याद है ना बेकिन गोड, जो एग्रीकल्चरल शो में लास्ट स्प्रिंग आया था, जो पिछले वो स्प्रिंग सीजन में, वो बसंत ऋतु में जो कृषि मेला लगा था, उसमें बेकिन गोर्ड आया था, याद है ना आपको। ही सेड हिज फादर इट वॉज अ रियली ब्यूटी वाजंट इट, क्या कद्दू था, बहुत सुंदर था, याद है ना आपको, सीबी के पापा ने दोस्त से कहा। यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन, हाँ हाँ मुझे वह कद्दू याद है, सचमुच में बहुत बड़ा था, बहुत लंबा था, बहुत विशाल कद्दू था, यह मुझे याद है, उस दोस्त ने कहा। आगे चलते हैं बच्चों, पैराग्राफ नंबर 15 में क्या कहते हैं। एज सीबी लिसन टू दियर कॉन्वर्सेशन, ये जो कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है वार्तालाप। ही वॉज लॉफिंग इनवर्डली, सीबी अपने पिताजी और पिताजी के दोस्त की बातचीत को, कॉन्वर्सेशन को बड़ा गौर से सुन रहा था। एंड वाज लॉफिंग इनवार्डली, और भीतर ही भीतर हंस रहा था कि कितनी मूर्खतापूर्ण बात हमारे पापा और पापा के मित्र कर रहे हैं। द बेकिन गोड हैड मेड क्वाइट अ स्टर एट द टाइम। बच्चों जो एस्टर देख रहे हैं ना, इस एस्टर का मतलब होता है ऐसी चीज जिसकी सब चर्चा करें, ऐसी चीज जिसकी सब चर्चा करें। उस समय बेकिन गोर्ड की बड़ी चर्चा हुई थी, और वहीं चर्चा सुन करके व्हेन ही हैड गॉन टू सी इट, सीबी भी बेकिन गोर्ड को देखने के लिए गया था कि अगर ये बेकिन गोर्ड है क्या। ही हैड फाउंड इट रेदर ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, इसने देखा कि अरे ये तो बहुत ही बेकार दिखने वाला कद्दू है। एंड हैड वॉकड आउट ऑफ द शो, और ये उस मेले से चुपचाप
निकल गया, चुपचाप चला गया। इसको वह कद्दू तनिक भी पसंद नहीं आया, जबकि लोगों ने उस कद्दू की खूब चर्चा की थी। इवन इसके पिताजी को भी वह कद्दू पसंद था। नंबर 16, आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, इंटरप्टेड सीबी। सीबी ने अपने पिताजी को बीच में टोकते हुए, इंटरप्ट करते हुए कहा कि मुझे वह कद्दू पसंद नहीं था। आप लोगों को पता नहीं कैसे वह कद्दू भाग गया, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। इट इज जस्ट ए क्लम्सी ग्रेट थिंग। क्लम्सी का मतलब होता है बेढंगा या भद्दा। वह एक भद्दा विशाल कद्दू था। अपने पिताजी को टोकते हुए सीबी ने कहा। हिज फादर ओपेंड हिज आइज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर। इसके पिताजी ने अपनी आंखों को तरेरा। वाइड ओपन का मतलब होता है तरेरना। इन सरप्राइज एंड एंगर, गुस्से में और आश्चर्य में पिताजी ने अपनी आंखों को सीबी पे तरेरा। कहने का मतलब है कि जब पिताजी की बात को पुत्र ने काटा तो नाराजगी प्रकट करते हुए पिताजी ने अपनी आंखों को अपने बच्चे पे तरेरा। व्हाट इज दैट, ही शाउटेड, व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू वुड बेटर शट अप। जब तुम्हें मालूम नहीं सीबी कि तुम क्या कह रहे हो, क्या बक रहे हो, तो अच्छा होता कि तुम चुप रहते। सीबी डिड नॉट से अनदर वर्ड। सीबी ने अगला शब्द नहीं कहा, आगे कुछ नहीं कहा। यह एकदम खामोश रहा, एकदम चुपचाप रहा और यह अपने पिताजी की बातों को सुनता रहा। बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसका अगला पार्ट हम तैयार करेंगे। चूँकि ये शॉर्ट स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, तो इस वीडियो को हम 2 भागों में बनाएंगे। तो ये द आर्टिस्ट पार्ट 1 है और द आर्टिस्ट पार्ट 2 कल हम आपकी सेवा में समर्पित करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और अपने कमेंट्स भी दें जो मेरे बहुत काम आएंगे। तो इस पार्ट 1 को समाप्त करने से पहले जय हिंद।